दोस्तों, भारत हर वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता रहा है और इस वर्ष भी राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसे महिलाओं का राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है, को मना रहा है। इस राष्ट्रीय महिला दिवस यानी नेशनल वुमेन्स डे के माध्यम से तरह तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं और उनमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस किया जाता है। भारत में यह दिवस विशेष हो जाता है क्योंकि आज 13 फरवरी को ही सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। दोस्तों, आप अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत जैसी महिलाओं को जानते ही होंगे जो भारत की फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट बनी। अगर हम नेशनल वुमेन्स डे के बारे में बात करें तो ये भारत में 13 फरवरी को हर साल मनाया जाता है और आज ही के दिन सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ और इनकी ही एनिवर्सरी के रूप में इसे मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू की ये 145वीं जयंती है। इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। यह दिवस देश की स्थिति को आकार देने में अपरिहार्य भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण है और यह दिन भारत में महिलाओं के सामने मौजूद जो लैंगिक असमानताएं हैं उनको दूर करने में और उत्पन्न हुई चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक इम्पोर्टेंट डे हो जाता है। आइए अब हम सरोजिनी नायडू के बारे में बात करते हैं। भारत की कोकिला या भारत कोकिला के नाम से फेमस सरोजिनी नायडू भारतीय इतिहास की एक महान हस्ती हैं। ये कविताओं और राजनीतिक सक्रियता में समान कौशल के साथ उभरी। नायडू 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के एक प्रसिद्ध कवि और एक प्रखर स्वतंत्रता सेनानी हुआ करती थीं। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। इनकी साहित्यिक विरासतें इनकी कार्य को इंगित करती हैं, जो भारतीय कल्चर के सार, भारत की स्वतंत्रता संग्राम की भावना और महिलाओं के अधिकारों और महिला सशक्तिकरण की वकालत की खूबसूरती को दर्शाते हैं। उनके समय में पूरे भारत में फैला जो राष्ट्रवादी उत्साह था और ब्रिटिश शासन से आज़ादी की जो मांग थी ने नायडू को गहराई से प्रभावित किया और वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह जैसे कई आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी आज भी भारतीय इतिहास में याद की जाती है। महिलाओं की मुक्ति के प्रस्तावक के रूप में नायडू के द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने हर साल 13 फरवरी को उनकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस या भारत में महिलाओं के राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। दोस्तों, मैं बताता चलूं, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। इसे निम्नलिखित रूपों में भी समझा जा सकता है, जैसे कि अगर हम राष्ट्रीय महिला दिवस की डेट के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम इनके स्कोप के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय महिला दिवस एक इतिहास की बात है। इसकी शुरुआत सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में की गई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सार्वभौमिक मताधिकार और अन्य महिलाओं के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए 20वीं सदी की शुरुआत में श्रमिक आंदोलन से आगे बढ़ी थी। अगर इसके दायरे की बात करें तो राष्ट्रीय महिला दिवस केवल भारत में ही मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न भारत में मनाया जाता है और महिलाओं के सामने आने वाली मौजूदा चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना राष्ट्रीय महिला दिवस का उद्देश्य है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं के योगदान का जश्न मनाने के साथ साथ उनके सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही यह मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सरोजिनी नायडू की जयंती का भी प्रतीक है। थीम को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस में अंतर देखा जाता है। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो इसकी कोई थीम नहीं होती, क्योंकि भारत में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसी व्यापक चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक विशेष थीम होती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस लैंगिक समानता के विशिष्ट पहलुओं को संबोधित करते हुए थीम को हर साल बदलता रहता है। इस बार 2024 की थीम इंस्पायर इंक्लूजन है।
आइए अब हम भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के सेलिब्रेशन पर चर्चा करते हैं। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस का जश्न पूरे देश में कई आधिकारिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस गवर्नमेंट बॉडीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के लिए देश भर में विशिष्ट प्रोग्राम का सेलिब्रेशन करते हैं और ये सेलिब्रेशन सरोजिनी नायडू की विरासत को याद करते हैं। भारत में जेंडर इक्वलिटी हासिल करने और महिलाओं को एम्पावर करने की दिशा में चल रहे डायलॉग और टॉक जैसी एक्टिविटी को भी उत्प्रेरित करते हैं। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के हिस्से के रूप में होने वाले कुछ सामान्य प्रकार के कार्यक्रमों का भी अवलोकन किया जाता है। इन गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वर्क और गवर्नेंस जैसे विभिन्न सेक्टरों में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया जाता है और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। आर्ट, लिटरेचर और ट्रेडिशनल शिल्प में महिलाओं की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां यानी नुमाइशों का भी आयोजन किया जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जेंडर इक्वलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित जो भी सब्जेक्ट होते हैं पर व्याख्यान करते हैं और पैनल पर चर्चा करते हैं। ऐसे और वाद संवाद प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन्स ग्रुप, घरेलू हिंसा, महिलाओं के अधिकार आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। कॉरपोरेट इनिशिएटिव में आमतौर पर महिला कर्मचारियों के स्पेशल प्रोग्राम का संबोधन किया जाता है। साथ ही वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम का भी समर्थन किया जाता है। इन गतिविधियों में कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी पर फोकस किया जाता है। ये कम्युनिज्म सेलिब्रेशन में सभाएं और इनफॉर्मल मुलाकातें भी होती हैं जहां महिलाएं अपने अनुभवों को साझा करती हैं, उपलब्धियों का जश्न मनाती हैं और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में एक दूसरों का समर्थन करने के तरीकों पर भी चर्चा करती हैं। आइए अब हम राष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सरोजिनी नायडू की जयंती मनाने से कहीं अधिक भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस का जश्न अनेक तथ्यों के माध्यम से समझा जा सकता है, जैसे लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में देश की चल रही यात्रा के प्रतिबिंब के रूप में कार्य करता है। यह नेशनल वुमेन्स डे, यह राष्ट्रीय महिला दिवस राजनीति और सामाजिक सुधार से लेकर विज्ञान और कला तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान का सम्मान करता है और देश की नियति को आकार देने में भी अहम भूमिका निभाता है। इस महिला दिवस का ऑब्जेक्टिव महिलाओं की सफलता का जश्न मनाना है और साथ ही जो जेंडर पूर्वाग्रह हैं उनके खिलाफ जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह दिवस भारत में महिलाओं की प्रगति में बाधक बनी जेंडर इनइक्वलिटी, अन्य चुनौतियों पर चर्चा करने, साथ ही निर्णायक रणनीति बनाने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। अगर हम नेशनल वुमेन्स डे के कंक्लूजन पर बात करें तो ये कहीं ना कहीं सरोजिनी नायडू के जन्म के जश्न को मनाने को प्रेरित करता है। दोस्तों, इस लेक्चर में यहीं पूर्ण विराम देते हैं। अब हम किसी दूसरी वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।